तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं लाइट को विथ प्रैक्टिकल। जो लाइट होती है वो कैसे आती है, कैसे परावर्तन होता है और कैसे चली जाती है। आज हम लोग पूरा लाइव टेलीकास्ट देखेंगे अपनी इन आंखों से और देखेंगे भाई वाकई में ऐसा कुछ होता है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगाती है साइंस। और पहला चैप्टर है क्लास 10th का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यही चैप्टर क्लास 12th में चला गया हमारा, है ना। तो ये चैप्टर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता बाबू ये आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण है, कैसे आती कैसे जाती है। हम लोग ने बोर्ड में तो देखा कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं सर, लेकिन हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता ना। लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकल से देखेंगे वाकई में ऐसी चीज होती है। देखिए भाई कैसे। पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, है ना। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट ये है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक हमारी किरण कुछ इस प्रकार आती है ना। देखो दिख रही होगी ना, लाइट कम करे क्या, देखो देखो एक हमारी प्रकाश की किरण क्या है, आ रही है, देखो दिख रही होगी, है ना। इधर से आ रही है और इधर जा रही है, तो यही क्या है, आपतित किरण है। और जो जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्यों? परावर्तन के पश्चात। पहले चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब कोई एक प्रकाश की किरण आती है जिस माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम में वापस चली गई। माध्यम मतलब क्या है, ये जैसे जो निर्वात है ना, ये है ना, इसके बाद यदि टकराने के बाद अंदर चली जाएगी तो ये हो जाएगा अपवर्तन, है ना। तो देखो अब आपको अच्छे से दिख रही होगी, एक प्रकाश की किरण आ रही है, जा रही है, और जिस बिंदु पर, मतलब प्रकाश का प्रथम नियम ये बन जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, अविलंब मान लीजिए, कल्पना करिए यहाँ बिल्कुल जहां से हमारी परावर्तन हो रहा है उसके बिल्कुल सीधा एक लाइन मान लीजिए, वो क्या है आपका अविलंब, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉर्मल। ठीक है। तो पहला नियम क्या है, प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब कहां होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ये हो गया प्रकाश का पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम क्या है कि अब देखो इसको हमने हल्का सा डाउन किया और हम देख पा रहे हैं भाई उधर भी कुछ डाउन हो रहा है। इसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो ये भी ऊपर आ रहा है। तो ये होगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अभी इससे नॉर्मल खींचोगे आप तो इधर वाला एंगल आई और उधर वाला एंगल आर, मतलब आई आर। ठीक, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक उधर बढ़ रहा है, इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक उधर बढ़ रहा है, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाई कॉनकेव कॉन्वेक्स। बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है। कुछ इस प्रकार का होता है कॉनकेव, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये जो इधर हमने कांटे कांटे बना दिए, ये क्या है भाई, बड़ी खतरनाक चीज। उसके बाद उधर चलते हैं तो ये भी हमने कुछ ऐसे बना दिया, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि बाबू ये होता क्या है। तो ये देखो रेड कलर का दिख रहा होगा, ये जो कांटे कांटे लगे हैं ये वही है, इसको बोलते हैं लाल ऑक्साइड। यदि ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये जो किरण आएगी और उस तरफ चली जाएगी। क्लियर? तो हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा ही नहीं, है ना। तो तभी यहां पर क्या होते हैं, इसको लाल ऑक्साइड बोलते हैं और लाल ऑक्साइड का इसमें लेप किया जाता है। तो ये बाबू हमारा बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे होता है, ऐसे होता है, देखो इस प्रकार जो है ये क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या काम करता है, इसका फोकस नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। और हम देखेंगे वाकई में जो हमारी समांतर किरण आती है तो फोकस से होके जाती है। देखते हैं भाई, मतलब प्रकाश की ये देखिए समांतर किरण आई, दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, देखो देखो इधर देखे, हाँ सही है। ये देखो दिखा, समांतर किरण हमने डाली और इसका फोकस से होके चली गई, है ना। पहली किरण आई, फोकस से होके चली गई थी। दो लेजर लाइट होती है हमारे पास तो हम लोग देख पाते, दूसरी लेजर लाइट भी डालते और जहां पर कट करती दोनों, वहीं पर क्या बन जाता, प्रतिबिंब बन जाता, है ना। तो अवतल दर्पण देख लिया, कुछ इस प्रकार का होगा, देखिए। उसके बाद उत्तल दर्पण क्या है भाई, बिल्कुल अपोजिट, उल्टा। ये देखो वो ऐसे था, ये कैसे, ये ऐसे है, और इसकी तरफ भी क्या है, कलई पुती है, देखो मतलब रेड ऑक्साइड। क्लियर? अब हम देखेंगे इसका फोकस ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ये डाला और ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो इससे मालूम चला ये क्या है बाबू, उत्तल दर्पण है, लेंस नहीं दर्पण। जब दर्पणों को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है, लेंस, है ना। ऐसे हम लोग इनको मिला देंगे तो ये हमारा कॉनकेव लेंस बन जाएगा ना, अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग किसमें, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। तो एक लेंस हमारा किस प्रकार का होता है, देखो
एक हमारा लेंस इस प्रकार का होता है और एक हमारा लेंस इस प्रकार का होता है। तो देखो जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो ऐसे चली जाती है। तो ये कौन सा है भाई, ये अवतल है। ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक, ये क्या काम करता है, किरणों को फैला देता है। क्लियर। जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, ये किरणों को एक बिंदु पे लाके खड़ा कर देता है। कहाँ पर, एक बिंदु पे। तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल दर्पण। तो बाबू इसके अंदर का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। यदि आप करें प्रिज्म की, है ना, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगता है, यदि आप यहाँ पर ऐसे प्रिज्म बना दो, क्या बना दो, प्रिज्म बना दो, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, प्रिज्म बना दिया। तो देखो भाई कि यहाँ पर ये जो किरण आ रही है, देखो ये वाली किरण आ रही है, इसके बेस से होके जा रही है प्रिज्म की। ये वाली किरण आ रही है और इसके बेस से होके जा रही है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे तो ऐसे प्रिज्म बनाते हैं हम लोग। ने प्रिज्म बनाया, है ना, ऐसे प्रिज्म बनाया और देखा कि कोई किरण आई, मतलब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, तो इसके बेस से होके चली गई। कोई किरण आई, इसके बेस से होके चली गई। तो है ना, तो ये हमने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण आ रही है भाई, तो जैसे ही प्रिज्म में सतह पर लगेगी तो उसके कहाँ चली जाएगी, बेस पर। तो वाकई में देखेंगे ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं होता है ना। तो देखिए ये प्रिज्म है आपका, है ना, ये किरण हमने डाली, है ना? देखो ये किरण हमने, धुआं धुआं आ गया, ये किरण, ओहो ये देखो हुआ, ये देखो और धुआं। मतलब कोई प्रकाश की किरण हमने इसमें डाली और उसके कहाँ जा रही है, बेस से होके जा रही है। और एक चीज़ देख पा रहे होगे, देखो एक चीज़ देखो, बेस से होके जा रही ना। और एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ और है, रेड कलर। ओम मंगलम भगवान विष्णु, देखो स्वाहा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, है ना। ये देखो, ये देखो। और एक चीज़ बताएं, परावर्तन अपवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तरीका लेते जाओ, क्या है, देखो कि जब कोई प्रकाश किरण आती है, सघन माध्यम से आती है या विरल माध्यम में जाती है, या विरल माध्यम से आती है तो सघन माध्यम में जाती है, तो एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। यदि ये मान लो क्या है, सघन माध्यम है, क्या, सघन माध्यम, और ये मान लो विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो हमें बड़ी दिक्कत ये होती थी कि नॉर्मल की तरफ जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी। तो जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है किरण। क्या होता है भाई, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यदि कोई, अब यहाँ पर हम लोग विपरीत करते हैं, यदि इसको मान लें क्या, विरल माध्यम, और इसको मान लें सघन माध्यम, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, है ना। यही, अब देखेंगे क्या वाकई में होता है। देखो बाहर क्या है, विरल माध्यम, अंदर, इसके अंदर क्या होगा, सघन माध्यम। देखो हमने समांतर किरण डालेंगे, देखो समांतर डाला, दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिखेगा। हल्का सा देखो, गौर से देखो, जो हमारा रेड वाली किरण है ना वो थोड़ी सी झुक गई है। मतलब क्या है, देखो, और नीचे की तरफ भी आ रहा है ना। तो यहाँ हमने देखा कि वाकई में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं। फिर अगले वीडियो में हम लोग कोई नया एक्सपेरिमेंट के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद।